मला नाही जे पुराने बोर्ड दिखता रहता है बाद में चाय गया था मेरा बुखारी साहब के शहर का बिल्कुल जो इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी बहुत ही मथा करे थे थकदी पई है या थकदी पई है या सर चाय एंजॉय वेही थक रहे मासूम शाह के मीनार की सैर करने के बाद सारा ग्रुप कंफर्ट एस्केप की मोहतरमा जाहिदा समद साहिबा और ग्रुप लीडर मोहतरमा रुबीना शेख साहिबा की क़ियादत में 7 बेलो मंदिर घूमने के लिए एक कश्ती में सवार हुआ। इस कश्ती में बैठकर 7 बेलों की सैर की जा सकती है। 7 बेलो हिंदू मज़हब के लोगों के लिए एक अकीदत की जगह है। वहाँ सिंध का बहुत बड़ा हेरिटेज भी है। कराची हैदराबाद सकरन जा दोस्त है का नालो इरफान चौहान जी हंसराज नौशाद हुसैन फ्रॉम लतीफ़ हैदर अदनान खान फ्रॉम नवाबशाह 200 साल पुराना ये इलाका 3 मंदिरों समेत कई हिंदू धर्म की दूसरी इमारतों की अक्कासी करता है। ग्रुप के सारे लोग बहुत खुश थे कि वो सिंध के इस अजीम विरसे 7 बेलों की सैर और तहकीक और मुशाहिदे के लिए जा रहे हैं। सबने अपने मोबाइल ऑन किए, तस्वीरें खींची, वीडियो बनाए और 7 बेलों मंदिर की जानिब कश्ती में जाते हुए लाइव मंजर दिखाए। कश्ती जैसे ही 7 बेलों के किनारे लगी तो अकीदत से दीवार को चूमा। हम भी कश्ती से उतरकर इस अजीमुशान मंदिर की जानिब बढ़े। कई साल पुरानी इमारतों को देखकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि हम जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या राजस्थान के किसी इलाके में आ गए हैं। इमारतों के डिज़ाइन बिल्कुल जयपुरी स्टाइल के थे और जयपुर के पत्थर से बनी इमारतें बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दे रही थीं। सात बेलों की बुनियाद बनखटी बाबा ने रखी। हिंदू मजहब की किताबों में बनखटी बाबा की तस्वराती तस्वीर मिलती हैं। इनकी पैदाइश 1763 में हुई। बनखटी बाबा एक ब्राह्मण थे। इनके वालिद का नाम रामचंद्र शर्मा था। बनखटी बाबा का असल नाम बालचंद था। बालचंद की उम्र जब 9 साल की हुई तो वो दुनिया की रंगीनों को छोड़कर अपने पालनहार के इश्क में बनवास गया। इन्होंने काफ़ी वक्त जंगल की मौसमी सख्तियों और मुश्किलातों में गुजारा। बालचंद पर अपने मालिक का रंग ऐसा चढ़ा कि बालचंद से बनखटी महराज हो गए।
हिंदू धर्म की किताबों के मुताबिक उन्होंने 60 साल की उम्र में 1823 में अपना आस्थान बनाया, जहां पर मौजूदा सात बेलो है। ये दौर तालपुर हुक्मरानी का आखिरी दौर चल रहा था। बनखटी बाबा को उदास पंथ के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू धर्म में उदास पंथ हिंदू साधुओं का एक फिरका है। उदास पंथ वो फिरका है जिसके बानी गुरु नानक के बेटे श्री चंद थे। इस फिरके में साधु शादी नहीं करते। रंजीत सिंह के दौर में इस फिरके को बढ़ावा मिला। रंजीत सिंह के बाद गुरुद्वारों मंदिरों की निगहबानी का काम हुआ करता था। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सखर में दरियाई सिंध के दरमियान एक जजीरे पर हिंदुओं का मुक़द्दस मकाम सात बेलो थे। ये मेन मंदिर है और जो मेन साधु है आचार्य स्वामी बाबा बनखंडी महाराज बाबा ही चाहे ये झंडो ये तकलीफ न के ये झंडो बेट 40 साल बाबा साहेब तपस्या कई है। बाबा साहेब उदासीन पता शादी न कई और जेके भी गादी नशीन के भी शादी न कई। हाँ जो मौजूदा गादी नशीन है आचार्य स्वामी गौरी शंकर महाराज बम्बई में हे असानी रिलीजियस बुक्स है रामायण गुरु ग्रंथ साहिब श्री राम सागर साहिब गीता साहिब। इस इलाके को ये भी एजाज़ हासिल है कि यहाँ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक चली और 20 साला हेमू कालानी ने मज़ाहमत की और असले से लैस रेलगाड़ी को डीरेल करने की कोशिश की, मगर गिरा नहीं सके और इस जुर्म में हेमू कालानी को फांसी दे दी गई। सात बेलों की बुनियाद रखने वाले बनखटी बाबा की उम्र 100 बरस बताई जाती है। उन्होंने 7 बेलों में अपना मस्कन किया, जहां संघासन यानी अपने बैठने का कमरा बनाया, जिसे गद्दी साहब कहते हैं। यहीं पर दिया रोशन किया, जिसे आज दो नहीं साहब के नाम से पुकारा जाता है, और ये गद्दी आज भी कायम है। गद्दी नशीन शादी नहीं करते। 7 बेलों के मौजूदा गद्दी नशीन बम्बई में रहते हैं और इनकी बड़ी तस्वीर और हिंदू मजहब की किताब एक साथ रखी हुई हैं। बनखटी बाबा की पैर की जूती जो लकड़ी की बनी हुई है वहां पर मौजूद है। काठी जो ठहला है सर ये अच्छा है शूज बाबा खड़ा हो उनका करे छो सही इन छा सर करामत वगैरह ये कदन जो है ये थोड़ो तफसील बाबा जी 1803 में आयो ना पाइंदा हुआ। 7 बेलों की सारी पुरानी इमारतें जयपुर के कारीगरों ने बनाई। इस इमारत में जो संगे मरमर का जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उसको मुला गोरी संगे मरमर कहा जाता है।
यही गुनगुनाऊंगा, हाथ जोड़े गुरु को, हाथ जोड़े गुरु को मनाऊंगा, तेरे द्वारे से मैं ना जाऊंगा, तेरे द्वारे से मैं ना जाऊंगा। गुरु है गले का, गुरु है गले का हार मेरा, एक मेरी। 7 बेलों में 4 मंदिर हैं। यहाँ पर पार्वती, शिवलिंग, गणेश महाराज और हनुमान के अलग अलग मंदिर हैं। मगरिब, मशरिक, शुमाल और जुनूब की तरफ चारों इतराफ मौजूद हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जिसमें हिंदू धर्म की किताबें रखी हुई हैं। मेहमानों के लिए लंगर खाने भी बनाए गए हैं। ये लंगर खाने, जिनको इनकी ज़बान में भंडारा कहा जाता है, औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग हैं। 200 साल कदीम तरीन दरख्त भी हैं जिनकी पूजा की जाती है। इनका ख्याल है कि ये बनखटी बाबा के हाथों के लगाए हुए हैं। यहाँ बैठकर अपने मालिक को याद करते हैं। मंदिरों में गुरु श्री चंद, सत्यनारायण और कैलाश महादेव के बुत और तस्वीर सजाई गई हैं। रिवायतों के मुताबिक सिंध पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद उन्होंने इस मकाम पर तामीर शुरू करवाई। एक दिन वो तामीराती काम करवा कर जाते, दूसरे दिन दीवार गिर जाती थी। अंग्रेज़ इस राज को समझ गया और तामीराती काम रोक दिया। ऐसे ही एक और भी रिवायत है कि सिंध की मशहूर पल्ला मछली जो समंदर से दरियाए सिंध के ज़रिए 7 बेलों इस मकाम पर पहुंचती थी तो इसका सारा मुंह लाल हो जाता था। वो यहाँ पर 7 बेलों के दर्शन के लिए आती थी। फिर वो यहाँ पर अंडे देकर अफजाइश नस्ल के अमल से गुजरकर वापस समंदर में चली जाती थी। जब 7 बेलों का मेला लगता है तो लोग मोर के परों को दरिया के पानी से भिगोकर एक दूसरे पर इस यकीन से मारते हैं कि दुनिया की सारी बलाएं टल जाती हैं। दरियाए सिंध की जल पूजा की जाती है। हिंदू मज़हब में जिन 7 दरियाओं को मुक़द्दस जाना जाता है उनमें दरियाए सिंध भी शामिल है। जबकि बाकी दरियाओं में गंगा, जमुना, गुरवाड़ी, सरस्वती, नर्मदा और क्योरी का जिक्र मिलता है। दरियाए सिंध को पवित्र जानकर बाबा बनखटी महाराज आए थे। दरिया के बीच में इस पुरसकून जजीरे को अपना ठिकाना बनाया और यहीं पर मंदिर तामीर किया। कश्तियों में सवार होकर आने वाले यात्रियों के रहने और खाने पीने का इंतजाम भंडार खाने में किया जाता है। जंगल बनवास के बाद 15 साल की उम्र में बनखटी बाबा ने 1823 में इस जजीरे पर कदम रखा। मंदिर की तामीर 1889 में की। सात बेलों में एक बहुत बड़ा बाग भी है जहां कई किस्म के मोर नजर आते हैं।
सात बेलो हिंदू धर्म के फिरके उदास से मंसूब है। उदास फिरका सिखों के गुरु और हिंदुओं के देवता को पूजता है। सात बेलो बनखटी बाबा 1823 में इस जजीरे पर हिंदू धर्म की तब्लीग के लिए आए थे तो सिंध पर मीर सोहराब खान तालपुर की हुकूमत थी। ये जजीरा उन्होंने बनखटी बाबा को तोहफे में दिया था। मैं एक तरफ सखर बैराज और दूसरी जानिब लैंसडाउन ब्रिज को देख रहा था। यहाँ पर अंधी डॉल्फिन की झलक भी देखने को मिलती है जो मंदिर की दीवारें चूमने आती है। जब हम अंदर दाखिल हुए तो राहदारी के दोनों तरफ बालकोनियां थीं। पुजारी हमें मंदिर के अंदर ले गया जहां पर मार्बल फर्श पर शोलिंग रखा हुआ था। दीवारों छतों पर इंतहाई उम्दा और नफीस काम था। अब तुम्हें लगाओगे और मुझे बेला एक ऐसा जजीरा है जहां पर दरख्तों के झुंड और पथरीली चट्टानें भी हैं जिन पर मंदिरों और समाधियों की तामीर की गई है और कई किस्म के दरख्त भी हैं सदियां पुरानी इमारतों को ढांपे हुए। तारीखी शवाहिद के मुताबिक बनखटी बाबा ने 40 साल तक सात बेलों में क़याम किया। इनका इंतकाल 100 साल की उम्र में 1863 में हुआ। इनके इंतकाल के बाद सात बेलों में 9 गादी नशीन आए। बाबा हरनाज उदास जो तकसीम हिंद के बाद सात बेलों को बंद करके आँखों के इलाज के लिए इंडिया चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। उन्होंने यहाँ की चाबी एक दूसरे आदमी के हाथों भिजवा दी। उन्होंने इंडिया में सात बेला के नाम से हरिद्वार, बम्बई और दिल्ली में 3 धर्मशाले बनवाए, मगर सिंध का सात बेलो पुरकशिश भी है और तारीखी भी। कृपा करो हम दुखियों पर बिच डूब रहा मैं बेलो सात बेलो मंदिर के पुजारी ने हमारी खूब आओ भगत की और इसरार किया कि चाय पिए बगैर आपको जाने नहीं दूंगा। हम सब ने चाय पी। कंफर्ट स्केप की मोहतरमा जाहिदा समद और ग्रुप लीडर मोहतरमा रूबीना शेख साहिबा ने हमें खैरपुर ले जाना था, जहां हमने दोपहर का खाना खाने के बाद फैज महल, किला कोट टिज्जी और सच्चल सर मस्त की मज़ार तक जाना था। सात बेलों का तफसीली मुशाहिदा किया और दोबारा उसी कश्ती में सवार होकर जिसमें आए थे वापस हो लिए।